कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये बात आप गाना सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं। आज मिशन 2024 चुनाव का आगाज हो गया है। अब टिकट बंटवारा हो रहा है, सभी पार्टियां अपना अपना टिकट बांटे, अपना प्रत्याशी खोज रहा है और उसे टिकट देंगे महागठबंधन, इंडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, फिर क्षेत्रीय पार्टी हैं। पूरे भारत में 100 होगा। बिहार में तो 25 पार्टियां हैं, बिहार में 25 पार्टियां हैं। अब इसमें पूरे देश का देखिए, अब बिहार का भी देखिए, उत्तर प्रदेश का देखिए, पूरे भारत में देखिए, तो एक बात कॉमन आएगा आपको, एक बात कॉमन आएगा। एनडीए गठबंधन में भी, इंडी गठबंधन में भी, एनडीए गठबंधन में भी, इंडी गठबंधन में भी एक बात कॉमन है। हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं राज्यसभा भेजेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। हम उसके राजनीतिक कैरियर को चौपट कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का मेथड था, सिद्धांत था। देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन चक्रधारी शरण सिंह को टिकट नहीं दो, वहाँ पर दावेदारी करवा दिए हैं, दावेदारी करवा दिए हैं कि वहाँ पर हमारा अच्छा है। कहाँ पर कुश्ती महासंघ, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय के वहाँ, और उन्होंने बीच सड़क पर कहा तो जो हमारे साथ जाति हुआ, और बहुत सारे लोगों ने माहौल बनाया। तो बिहार में बांका जिला, दिग्विजय सिंह, पुतुल सिंह का लोकसभा का क्षेत्र, पूर्णिया उदय सिंह पप्पू, उसकी माता माधवी सिंह, उनका क्षेत्र। और तो एनडीए गठबंधन में ये है, ये उदय सिंह पप्पू भी एनडीए भाजपा में थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पुतुल सिंह भी, और राधा मोहन सिंह। तो एनडीए गठबंधन ने पहले उदय सिंह पप्पू को काट किया। ये सुशील मोदी जी पहले पूर्णिया में और बांका में जाकर पुतुल सिंह को जाके कहे बीच सभा से सबसे सीट हम राजपूते को दे देंगे, सबसे सीट हम राजपूते को दे देंगे। और नीतीश कुमार के साथ सृजन घोटाला करने में सबसे आगे थे। कितना विभाग में मुख्यमंत्री गए हैं, उप मुख्यमंत्री कितना घोटाला किए हैं, इन्हें बताते हैं। और ये बात उन्होंने कहा तो हम सब तो टिकट हम राजपूते को दे देंगे। पुतुल सिंह के क्षेत्र में जाकर बांका में जाकर बोले थे। उदय सिंह पप्पू को काट किया गया, अभी भाजपा से अलग हैं। पुतुल सिंह को राधा मोहन सिंह का नंबर लगा दिया गया, राधा मोहन सिंह का नंबर लगा दिया गया। ये तो बिहार हुआ। उत्तर प्रदेश में चक्रधारी शरण सिंह का टिकट काटो, हम वहाँ पर कुछ लोग लगे हुए हैं कि टिकट हमको मिलना चाहिए। अरे भैया, अभी हिंदू धर्म में, हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 जातियाँ हैं। हिंदू में वर्ण व्यवस्था में 4 जातियाँ हैं, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य और ये चारों व्यवस्था में क्षत्रिय को ही राजनीति करने का अधिकार दिया गया है।
क्षत्रिय को ही राजनीति करने का अधिकार दिया गया है। और आप कितनी भी परिस्थितियां हो जाए, कितना भी क्या नहीं हो जाए, आपका राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। आपका राजनीति में, पॉलिटिकल में ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। अंत में देखिए, जवानी में हो या बुढ़ापा में हो, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्य सिंधिया का राजनीतिक कैरियर चौपट कर दिया। उनका बेटा सब्जी का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक पतन ऐतिहासिक हो गया। अब वो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका राजनीतिक तो अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए आमदा है। योगी आदित्य सिंधिया का राजनीति तो करवट ले लिया। हम दुखों को दुख लगा। जब जब राम अवध शुद्ध कर रहे हैं, तब तब बाढ़ विलोचन भर रहे हैं। हमको दुख होगा, लेकिन हम अगर धर्म के रास्ते पर आएंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, राम का अनुसरण करेंगे, तो हमारा विनाश नहीं होगा। और लाख करे चतुराई, विधि का लेखा मिटा नहीं जाए। जो कहते थे, जो मोदी जी के साथ खाना नहीं खाते थे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, और भाजपा को देख करके भागते थे, भाजपा को देख करके भागते थे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमारा फोटो खिंचाया गया। अब ये 14 में 22 सीटें भाजपा जीती और 8-9 सीटें इनके सहयोगी दल। लेकिन बिहार भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और बहुत सारे लोग हैं, दूसरे पार्टी वाले भी हैं, भाजपा का जीता हुआ टिकट कटवा करके और 17 सीटें बांट दिए। किसी प्रकार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, उसके साजिश की रचना बिहार में हुई थी। ये तो योगी जी, मोदी जी जो बिहार में टिकट कम बांटे, तो उसका पश्चिम बंगाल से पूरा कर लिए। लेकिन मैं आज ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आज ये कहना चाहता हूँ, राजपूतों का टिकट एनडीए गठबंधन में भी, महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में टिकट काट रहा है। टिकट प्रत्येक वर्ष काट रहा है और नए नए अवतार होते हैं। इसके पहले गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लगातार सांसद बनते रहे, तो उनका बहुत टिकट, मुख्यमंत्री बने तो थोड़ा टिकट पर जगह पर आ गए भोजपुरी फिल्म के बड़े दिग्गज। और उनका भाई तो था, वहाँ के कई एक विधायक थे जो योगी के लिए सीट, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अब चक्रधारी शरण सिंह का बिहार में भी और पूरे देश में महागठबंधन, इंडी गठबंधन और ये एनडीए गठबंधन राजपूत का टिकट काटने में बहुत बड़ा साजिश रचते हैं, बहुत बड़ा साजिश रचते हैं। ये तो साजिश रचते हैं वैसी प्रकार से जिस प्रकार से राम का राज्य तिलक हो रहा था, और साजिश रची आज इसको किसी तरह वनवास भेज दो। हमको वनवास तो भेजा गया, लेकिन रामत्व प्राप्त हुआ। हमको वनवास भेजा गया, हमको रामत्व प्राप्त हुआ। और आपको इसलिए ये घोटाला करने में माहिर है और टिकट छीनने में अब इतना पार्टी बना ली है, किसी तरह से भाजपा को टिकट काट दो,
भाजपा से टिकट किसी प्रकार से छीनो, हम आपके सहयोगी हैं, हमें आपके 15 कुशवाहा 3 सीटें मिला था, उनको 5 सीटें मिला था, 3 सीटें पर जीते थे, वे मंत्री थे केंद्र में। लेकिन ये इतने परिपक्व थे, इतने पढ़े लिखे थे, क्यों भाजपा को छोड़ दिए? भाजपा को नीचा दिखाने के लिए, भाजपा को नीचा दिखाने के लिए। तो इसलिए ये सब होता है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, जो राजपूत का टिकट नहीं कटना चाहिए, लेकिन प्रत्येक आम चुनाव में आज बिहार में एनडीए गठबंधन 75 सीटें राजद को है, 74 सीटें भाजपा को है। 5 को विधायक आए और भाजपा में ही कुछ लोग गए, तो आपने 25 सीटें विधानसभा में राजपूत को दिया चुनाव में। अगर वह सीट 50 होता तो आज प्रचंड बहुमत की सरकार आती, भाजपा का प्रचंड बहुमत की सरकार आती। लेकिन टिकट काट नहीं है, टिकटें नहीं देंगे, हम जीतेगा कैसे? उसमें 25 में से 20-22 जीते, हम तो 90% सीट जीत लेंगे, क्योंकि हम जातिगत जनगणना में नहीं हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे खास हैं, यादव भाई भी हमारे खास हैं, मुसलमान जाति भी हमारे खास हैं। हमें समाज को एक साथ एक पत्ते पर बैठ कर खाएंगे, किसी से जाति नहीं पूछेंगे। जात पूछने वाला, आग लगाने वाला, अगर आपके घर में हम आग लगाएंगे, आपका घर जलेगा कि नहीं जलेगा? मेरा घर तो जल ही जाएगा, क्योंकि साजिश रची आती है आप अपने घर में, साजिश दूसरे घर में नहीं रचिएगा। अपना घर में साजिश रचिएगा तो वह प्रभाव तो घर में पड़ेगा। तो इसलिए साजिश एनडीए गठबंधन में राजपूत का टिकट काटने के लिए इसके पहले भी हमारा जो लोकसभा का जो परिदृश्य आया था, उसमें राजपूत चौथे नंबर पर था, क्योंकि ये चाटुकारिता तो जानता नहीं है। चाटुकारिता से हम भगवान राम को मांगने के लिए विश्वामित्र ऋषि आए, भगवान राम को मांगने के लिए, लक्ष्मण को मांगने के लिए विश्वामित्र ऋषि आए। राजा को बोल दी, दशरथ को बोल दी, हे राजन हमको राम लक्ष्मण चाहिए, हम जग करेंगे। तो दशरथ ने कहा कि मांगने की सीमा होती है, आप कुछ मांग लेते हैं, विप्र होने का क्या मतलब है? आप कुछ मांग लीजिएगा, नाम में आप पान के समान है, और कुछ मांगने का नियम होता है। तो हमारा सीटें भी मांग लेता है, हमारा लोकसभा का सीटें मांग लेता है, मुख्यमंत्री का सीट पर छीन लेता है, विधानसभा का क्षेत्र मंत्री का पद छीन लेता है। आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में राजपूत की संख्या बहुत कम है, जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो यह नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम धोखा नहीं जानते हैं, धोखा देना सीखबे नहीं किए हैं। हम पर भरोसा करना होगा, और हमारा राजनीतिक पतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में भगवान राम लव को बुला के कहते हैं, हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना, हमारा ही राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, हमारा ही राजनीति में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। आपका पद बैठे, घोटाला किए, राजा बन गए, 3 दिन के बाद फिर जेल जाना पड़ेगा, यही आपका राजनीतिक करियर है। थैंक्स।